नमस्कार मित्रों, आज की यह वीडियो श्री भैरव साधना से जुड़ी है, जिसमें आपको भैरव साधना से जुड़ी तंत्र, विधि, सामग्री तथा मंत्रों के बारे में बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भैरव शब्द का अर्थ है जो जीवन से सभी प्रकार की आशंकाओं को दूर करता है। भगवान भैरव केवल भगवान शिव के अवतार हैं और इसलिए इस दुनिया भर में मंत्रों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। भैरव देव शीघ्र प्रसन्न होने वाले ईश्वर है और इस प्रकार वह व्यापक रूप से पूज्य ईश्वर भी है। भैरव देवता एक आक्रामक रूप में चित्रित किया गए हैं, जिसमें कमल के फूल, धधकते बाल, बाघ के दांत, सांप उसकी गर्दन और मानव खोपड़ी की माला पहने हुए गुस्से से भरी आंखों के साथ दिखाई देते हैं। अक्सर काल भैरव एक त्रिशूल, एक डमरू और ब्रह्मा के 5वें सिर को काटते हुए दिखाई देते हैं। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जो जहर निगला, उसे से भैरव देव का रूप नीला है। भैरव देव अकाल मृत्यु को रोकने वाले हैं। इस प्रकार व्यालयज्ञ सूत्रामेन्दु शेखरम क्रापकारम नारदाधियोगी वृंदावंदिता दिगंबरम काशिका पुराधिनाथा काल भैरवम भजे। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री काल भैरव को नमन, जो अपने बलि के रूप में एक सांप है, उनके सिर पर चंद्रमा है और जो बहुत जल्दी भक्तों पे खुश हो जाते हैं। ऋषि नारद और अन्य योगी जिनकी स्तुति करते हैं और भैरव दिगंबर रूप में है, अर्थात जिनका वस्त्र आकाश हो। श्री काल भैरव को नमस्कार, जो काशी शहर के सर्वोच्च भगवान हैं। भैरव शब्द का अर्थ है जो जीवन से सभी प्रकार की आशंकाओं को दूर करता है। भैरव को रक्षक के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि भैरव ही ब्रह्मांड की 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। शिव मंदिरों में जब मंदिर को बंद कर दिया जाता है तो भैरव के सामने चाबियां रखी जाती हैं। भैरव को महिलाओं का रक्षक भी कहा जाता है। उन्हें डरपोक का रक्षक बताया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भैरव की पूजा करने से समृद्धि, सफलता और रक्षा मिलती है। समय से पहले मृत्यु और ऋण और देनदारियों के समाधान को रोकता है। सबसे अधिक गुस्से वाले देवताओं में से एक होने के बावजूद वह अनिवार्य रूप से सबसे पुरस्कृत और सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। रुद्र होने के कारण भगवान को तंत्र मंत्र में बहुत जानकार कहा जाता है। यह भी देखा जा सकता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, जो पूरी लगन से काम करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती। निचले दर्जे वाले लोग जीवन में उनसे आगे निकल जाते हैं और उन्हें निराश छोड़ देते हैं। तब हम सोचते हैं कि जीवन में भाग्य की ऐसी कठोरता को बदलने का कोई तरीका नहीं है, तो इसका उत्तर सिर्फ से भैरव साधना है। भैरव साधना ही एकमात्र वह रास्ता है जिससे हम सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे श्री भैरव की साधना विधि के बारे में, जो कि इस प्रकार है। साधना के लिए वस्तुएं, जिसमें काल भैरव यंत्र और काल भैरव माला है। यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद ही की जानी चाहिए। स्नान करके काले कपड़े पहने और माथे पर सिंदूर लगाए दक्षिण की ओर एक काले रंग की सूती के आसन पर बैठें। लकड़ी के चौकी को काले कपड़े से ढके तथा उसमें भैरव देवता का चित्र रखे। भैरव देवता की पूजा सिंदूर, अखंडित चावल के दाने, फूल आदि से करें
और एक तेल का दीपक जलाएं। उसके पश्चात इस मंत्र को बोलें। ओम ह्रीं अयं श्रीं क्लीं आयुं ह्रीं श्रीं सर्वज्ञ प्रचंड पराक्रम बतुकाया इमाम दीपं ग्राह सर्वकामनाय साधय साधय दुहशान नश्यस्य नश्य त्रस्य त्रस्या सर्वतो मम रक्षाम कुरु 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 कुरु। आगे अपने हाथ में कुछ चावल के दाने, फूल और थोड़ा पानी लें और मंत्र को बोले जो इस प्रकार है। गृहण दीपम देवेश बटुकेश महाप्रभो ममाभिष्टम कुरु क्षिप्राम पादभ्यो समुद्भयः। और मंत्र बोलने के पश्चात अखंडित दाने और फूल भैरव यंत्र और भैरव जी में चढ़ा दें और दीपक को हाथ में लाकर इस मंत्र का जप करें। भो बटुक मम सम्मुखो भव मम कर्यम करु करु इचित्तम देहि देहि मम सर्व विघ्ननाशन नश्यस्य स्वाहा। और दीपक को नीचे रख दीजिए और अपनी इच्छाओं या किसी भी बाधा को बोले जिसे आप अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। उसके पश्चात अगली विधि में 21 मालाओं का जाप है, जिसमें यदि संभव हो तो मंत्र जाप करते समय दीपक पर अपनी नजर कब ठीक से बनाए रखने का प्रयास का करें। और जप के लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं काल भैरवाय ह्रीं नमः नमः ह्रीं काल भैरवाय ह्रीं नम। 21 बार माला जप पूरे होने के बाद माला को रख दें। फूल और अखंडित दाना हाथ में लेकर अब इस मंत्र का जप करें जो मंत्र इस प्रकार है। श्री भैरव नमस्तुभ्यं सत्वरम कैरासाध का उत्सवश्यामी ते दीपम त्रयस्वा भवसागर मंत्राणामक्षरों में हीना पुष्पेण वितला वा पूजितोसी माया दे तत्क्षणमस्वा मम प्रभो। साधना में सफलता के लिए पुनः भगवान से प्रार्थना करें। रात में अपने पूजा स्थल पर सोएं। अगली सुबह सभी साधना लेखों को काले कपड़े में बांधकर किसी नदी या तालाब में गिरा दें। यह साधना के पूरा होने को सुनिश्चित करता है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में विभिन्न चुनौतियां स्वतः हल हो रही हैं और अब आपको अपने जीवन में उनके लिए संघर्ष नहीं करना है। यदि संभव हो तो व्यक्ति को इस साधना में प्रवेश करने से पहले काल भैरव दीक्षा लेनी चाहिए। काल भैरव सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा मंत्र जप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को आत्मसात करना संभव नहीं है। यही नहीं, यह दीक्षा साधक के शरीर को मजबूत बनाती है। यह साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है ताकि वह बिना किसी परेशानी के साधना कर सके और जल्दी से सफलता प्राप्त कर सके।